भारत ने मॉक ड्रिल बोल के ऐसा ऑपरेशन रचाया कि मसूद अजहर के साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम भी सदमे में है। पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को भारत प्लेन हाईजैक के बाद कांधार छोड़ने गया था। Security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have asked of the hijackers to spell out what their expectations are. We are awaiting their response. और आज यही बंदा भारत से मौत की भीख मांग रहा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं और उसी की तस्वीर भी आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। हालांकि ये पुरानी तस्वीरें मसूद अजहर की। मैं भी मर जाता तो अच्छा था, ये मसूद अजहर ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और जाहिर तौर पर अच्छा ही रहता, लेकिन खुद ही कह रहा है 10 परिवार के लोग मर गए। और ये इतना बड़ा आयरॉनिकल मुद्दा है भारत के लिए, वो समझने से पहले आपको ये बता दूं कि भारत ने इसकी बहुत बुरी तरह मारी है। ये जो शहर है भावलपुर, ये इंडियन बॉर्डर से कुछ 400 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे ये बुल्ला मसूद अपना मरकज चलाता था। और ये बहुत आलीशान था, जैसे हमारे देश में मुगल्स के हरम होते थे। और कल जो मिसाइल्स भारत ने दागी, उसमें से एक मिसाइल इसके मरकज पे गिरी और वो भी गोल घुमट को छेद करके। और अभी ये कुछ ऐसे दिखता है। मैं भी मर जाता तो अच्छा था, ये मसूद अजहर ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और जाहिर तौर पर अच्छा ही रहता, लेकिन खुद ही कह रहा है 10 परिवार के लोग। और आपको पता है इसमें मसूद का पूरा परिवार था जो सीधा जन्नत पहुंच गया है। एक्चुअली सीन ये नहीं है कि इसकी बिल्डिंग को गिराया। असली कांड क्या है पता है? इस बिल्डिंग को अगर उड़ा भी देते तो सिर्फ बिल्डिंग ही गिरती, पर हमारी मिसाइल इतनी तगड़ी थी कि इस बिल्डिंग के घुमट को चीर के जो बेसमेंट था उसकी छत को फाड़ के अंदर घुसी और वहीं पे फट गई। और वहाँ पे जितने भी आतंकवादी थे सब अल्लाह को प्यारे हो गए, जिसमें मसूद अजहर की फैमिली भी थी और मसूद के कुछ 4 खास लोग भी थे। इसके साथ उसकी बड़ी बहन, जीजा, भतीजा, सबकी मार गई। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हो। और ये बिल्डिंग में बहुत सारे इलीगल काम होते थे और ये जो एरिया था ये पूरे 18 एकड़ में फैला था, जहाँ पे नए आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था। इनके लिए फंड रेस किए जाते थे और ये जो एरिया था वो आर्मी कंटोनमेंट से थोड़ा ही पास में था और इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी भी थी ताकि न्यूक्लियर वॉर से बचा जा सके। पर घंटा भारत ने सिर्फ मुद्द दिया इसकी छत पे, फिर भी ये बर्बाद हो गई। दूसरों के परिवार के बच्चों को यहाँ पे आतंकी बना रहा था और आज देखो इसका खुद का परिवार ही नहीं बचा। देखना वाम क्या कह रही है वहां से। वीडियो क्या होगी? पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मसूद अजहर को विक्टिम बनाने में लगे हैं, पर इन लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कितना बड़ा जाहिल और जानवर था। जिहादी बनने के लिए इसने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली थी और ये जो ट्रेनिंग इसे मिली थी हरकतुल अंसर से मिली थी। फिर 1994 में मसूद भारत में घुसा था, पर इसको नकली पेपर के साथ पकड़ लिया था और इस दरिंदे को जेल में डाला था। और अरेस्ट होने के बाद भी ये बोल रहा था कि 12 देशों से इस्लाम की सिपाही आएंगे और कश्मीर को छुड़ाएंगे और जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। फिर 1995 में मसूद को छुड़ाने के लिए 5 विदेशी टूरिस्ट को किडनैप किया। फिर दिसंबर 1999 में प्लेन हाईजैक हुआ था जो इसी को छुड़ाने के लिए हुआ था और ये जो हाईजैकिंग हुई थी ये इसी के परिवार ने की थी। फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक, फिर 2008 में मुंबई पे अटैक, फिर 2016 में पठानकोट पे अटैक, ये सारे इस दल्ले ने किए थे। अरे मसूद, दूसरों के घर पे बम फेंकेगा तो अपना घर भी कब्रिस्तान बनेगा ना भाई। और भारत ने जो तुझे रिटर्न गिफ्ट दिया है उसके वजह से तेरी पूरी फैमिली रेस्ट इन पीसेस हो चुकी है और अब से तू आतंकवादी नहीं है, सिर्फ मीम बन के रह गया है। ये